जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग, बहुत ही अच्छा सा सत्संग, बहुत ही प्यारा सत्संग जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी संगत जी। संगत जी, मंत्र जाप करके स्टार्ट करूँगी। संगत जी, हम वैसे तो गुरु जी का शुक्राना नहीं कर सकते, कितना भी कर लो उतना कम है। शुक्राना सत्संग करना इजी नहीं है, मतलब हम लोग को इजी, मतलब कि गुरुजी ने तो हमें ये माध्यम बना दिया है यूट्यूब का, या हम किसी सत्संग में जाते हैं तो शेयर कर लेते हैं, किसी के साथ भी शेयर करते हैं, मुश्किल नहीं है, इजी है। बट ये है कि पैसे हम जितना मर्जी कर लो उतना कम है, मतलब। संगत जी, चलो स्टार्ट करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनना, अंत तक सुनना, बीच में स्किप मत करना संगत जी। और जो भी संगत चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना संगत जी। गुरु जी ना, कई बार सत्संग ऐसे हो जाती हैं चीज़ें जो हम सोचते भी नहीं हैं, ऐसा मिरेकल करके दिखा देते हैं। हमें खुद को नहीं पता होता कब कहाँ से क्या हो जाता है, क्योंकि हम कहते हैं ना, बिन बोलना सब कुछ जानता। तो गुरु जी तो सब जान ही जाने हैं संगत जी। संगत जी, जब हम गुरु जी से मिलते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत से चेंजेस आ जाते हैं। जैसे हम गुरु जी को लोगों से मिलते हैं तो नमस्ते हाय हेलो करते हैं, तो हम जय गुरु जी बोलने स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो मतलब मुंह से हर वक्त ये निकलेगा शुक्राना गुरु जी। और भी कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, जैसे हमारे मन में मतलब नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, जो बात होगी गुरु जी देख लेंगे। ये वाले थॉट हमारे माइंड में हमेशा रहने लगते हैं, परेशानी आती है। अब दूसरे भी जब कोई और फैमिली मेम्बर बताते हैं कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, हम उनको एडवाइस देने लगते हैं कि आप गुरु जी को जल पियो, जल पिलाओ, तो सब ठीक हो जाएगा। मतलब इतना गुरु जी की प्रेजेंस फील करवा के हमें इतना हमारी चीज़ों को ठीक कर देते हैं, इतना अटूट विश्वास करते हैं, जिससे हम भी अपने आप को सरेंडर करने लग जाते हैं गुरु जी से। संगत जी, ऐसे ही कुछ मैंने भी अपने आप को गुरु जी को सरेंडर किया हुआ है। बस एक आधी चीज़ से मैं थोड़ा सा नेगेटिव हो जाती हूँ, मैं उसके, कहते हैं इंसान है संगत जी, क्या कर सकते हैं, इंसान में कुछ तो कमियां रह जाती हैं। अगर हम इंसान में कमियां नहीं होंगे तो हम भगवान तो बन बन जाएंगे ना, तो वो हम पॉसिबल ही नहीं है संगत जी। हम इंसान हैं संगत जी, हमेशा नीवे होकर रहना सीखा है, पहले भी बड़ों से, जब से गुरु जी से जुड़े हैं तब से और भी ज़्यादा नीवापन आ गया मेरे अंदर। तो गुरु जी ने बहुत सिखा दिया है, बहुत पॉजिटिव कहते हैं गुरु जी आज एक, कि जो इंसान अपनी मुसीबतों में खुद की हिम्मत से लड़ता है, मतलब कोई उसको हिम्मत नहीं दे रहा, जो खुद की हिम्मत खुद ही बनाता है, तो उसको कोई हरा नहीं सकता ज़िंदगी में संगत जी। तो वो हिम्मत हमें रब देता है संगत जी। ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं गुरु जी की। संगत जी, बहुत ही अच्छा सा एक सत्संग गुरु जी ने सुनाया। मैं बहुत सत्संग सुनती ही रहती हूँ मोस्टली, पर एक गुरु जी ने, परसों नाइट की बात है, रात को 2:30-3 बज रहे थे, तो मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया। मैंने एक सत्संग सुना जिसमें वो लेडी को टीथ की कोई प्रॉब्लम थी संगत जी। मेरे जैसे, मेरे अगर आपने किसी ने भी पहले वाले सत्संग सुने हो इस चैनल पे, तो सबको मैंने मोस्टली ये शेयर किया हुआ कि मेरी हेल्थ काफ़ी टाइम से ख़राब है, और मैं 3 साल से ऑलमोस्ट बेड रिडन हूँ। मतलब मैं 3 साल से बेड पर ही हूँ, मैं बिल्कुल भी अपने चल नहीं सकती, खड़ी भी नहीं हो सकती संगत जी। और मुझे 17 से 18 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं कंप्लीट, कि मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। उस टाइम पे भी मैं ठीक नहीं थी, मतलब एक पैर पे वेट डलता था, मैं नहीं चल पा रही थी पहले भी। तो उसके बाद पिछले 3 साल से बिल्कुल ही, मतलब चलना बंद हो चुका है संगत जी। तो संगत जी, बहुत सी अरदासें गुरु जी से करी हैं, बहुत दर पे जाके रोए भी हैं, बहुत मन्नतें भी मांगी हैं, तो कुछ हाथ नहीं आ रहा, ना ट्रीटमेंट की तरफ से डॉक्टरी, ना वैसे ही कुछ। तो संगत जी, गुरु जी से 1 साल से जुड़े हैं तो बहुत सी चीज़ें लाइफ में चेंज आए, और ठीक भी हो गई हैं काफ़ी चीज़ें। ठीक है ना संगत जी, अब आगे भी गुरु जी करेंगे, जितना रह गए वो भी गुरु जी ही करेंगे। अब तक भी गुरु जी ने करा, आगे भी गुरु जी करेंगे। संगत जी, कहते हैं कि गुरु जी हमारे 90% दुख जो होते हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं, और 10% हम देते हैं, क्योंकि हमारे भी तो कर्म काटने होते हैं। और वो 10% भी हम इतना आसानी से नहीं झेल पाते, इतनी चीखें निकलती हैं, इतने दर्द होते हैं,
उसमें गुरुजी ही हमारा साथ देते हैं, वो भी सहन करने के लिए संगत जी। ऐसे ही एक संगत जी, एक सॉरी आंटी जी, एक संगत मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था जिसमें वो आंटी को टीथ से प्रॉब्लम थी। तो मेरी भी टीथ मतलब कैल्शियम की कमी से काफ़ी सारे टीथ ऐसे हैं मेरे खुद से छोटे छोटे घुर जाते हैं और टूट गए। एक होता है ना पूरा टीथ टूट गया, ऐसा नहीं हुआ, थोड़े थोड़े टीथ टूटे हैं। तो संगत जी ऐसे ही मेरे मुंह में एक एरिए में मतलब 2 से 3 टीथ एक साथ टूटे हैं। तो वो मसल वहाँ पे खाली है एरिया, और उसमें एक मतलब मांस सा लटक गया था नीचे को थोड़ा-सा, और इस चीज़ को कम से कम 1 से डेढ़ साल हो चुका है। ज़्यादा भी हो गया हो, मैंने ध्यान ना दिया हो, या मुझे अभी याद ना हो, ये भी हो सकता है, ज़्यादा टाइम भी हो सकता है संगत जी। तो क्या होता है संगत जी, मतलब मैं कुछ खाना वाना भी फंस जाता था। मैं टूथपिक नहीं यूज़ करती थी कि मसल में ना चला जाए, तो कुछ हो ना जाए, तो बहुत डर लगता था मुझे अंदर से। तो मैं ईयरबड्स यूज़ कर लेती थी थोड़ा बहुत कभी कभी। तो संगत जी क्या हुआ, वो संगत जी ने मुझे टीथ का ही एक सत्संग था जिसमें उस लेडी को टेंशन होती है कि उसको कहीं मतलब मुंह में कैंसर तो नहीं हो गया। वो डॉक्टर के पास जाती है संगत जी, कि डॉक्टर उनको फिर बोलता है, मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ संगत जी, कि उसको उनको डॉक्टर बोलते हैं कि ना आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ अपने टीथ पे मसल्स की मालिश करो। संगत जी वो कहते हैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती है कि मेरे को मतलब उसका एक्सरे होता है टीथ का, तो उसको पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि उसको कोई चीज़ नहीं दिखती, पर एक मन में वहम होता है कि कैंसर आजकल बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है। तो संगत जी ऐसे ही जैसे मैं वो सत्संग सुन रही थी, ऐसे मेरा मतलब टेलीपैथी मेरा मतलब जो टंग है ना मेरी, सीधा उस एरिया में गई जहाँ मेरी गांठ थी। और मैं वो क्या देखती हूँ लिटरली कि वो गांठ हट चुकी है, प्लेन एरिया है बिल्कुल। मेरा ध्यान ही नहीं गया, और हुआ भी 1-2 दिन के अंदर ही है, पहले नहीं था। ये संगत, तो ये मेडिकल मतलब मैं उसी टाइम मतलब मैंने अपनी मम्मी को बताया उठा के, मैंने कहा ये क्या हो गया। मैंने कहा गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं हमें खुद नहीं पता होता, और सत्संग सुनवा के गुरु जी याद भी दिला देते हैं कि मुझे इसका शुक्राना करना है गुरु जी को। पंकज जी गुरु जी बहुत बहुत गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं गुरु से एक ही बात कहती हूँ, मैं मेरे फादर नहीं है, मैं ना इतनी दवाइयाँ खा सकती हूँ ना मैं इतनी ट्रीटमेंट ले सकती हूँ। तो गुरु जी आप पे छोड़ दिया, आप जाने जान हो, कैसी चीज़ है, कैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स है मेरे अंदर, कौन कौन सी चीज़ें आपने ठीक करनी है, कैसे करनी है संगत जी, पता नहीं। क्योंकि काफ़ी चीज़ें गुरु जी ने मुझे बताई कि तुझे ब्लैक मैजिक से हुई बीमारियाँ करी गई हैं, बीमार नहीं थी तू। वो चीज़ मेरे को पता है, मेरी बॉडी में फ़ील होती है। अरे मैं 17 साल से झेल रही हूँ इन चीज़ों को भी। मेरी बॉडी मुझे बेड से ऊपर दिखाई देती थी, पता नहीं। संगत जी इस सत्संग में मैंने बहुत कुछ शेयर किया है, कभी मुझे ये भी बताया गया कि शमशान की राख खिलाई गई है, बहुत कुछ गुरु जी ने मुझे बताया, दिखाया है ड्रीम में। और ब्लैक मैजिक को गुरु जी ने बहुत बहुत काट दिया है, और पता नहीं अभी भी वो करने वाले रुक नहीं रहे हैं, लेकिन इतने साल हो गए वो नहीं रुक रहे। लेकिन पर अब गुरु जी पे छोड़ दिया, गुरु जी देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना उनका। बस इतनी अरदास है गुरु जी से कि अंग संग रहना, हाथ पकड़ा तो कभी मत छोड़ना गुरु जी। और मेरी मम्मी और मेरा भाई हम 3 जने हैं घर में, इन पे कृपा हमेशा बनाए रखना गुरु जी। बस यही दिन रात अरदास लगी रहती है मेरी, और जो भी है गुरु जी मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स वो जल्दी से ठीक कर दो और मुझे खड़ा करो अपने पैरों पे। बस यही अरदास करती हूँ गुरु जी से। संगत जी मैं शुक्राना करते करते नहीं थकती सारा दिन। ये तो हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तब मतलब शेयर करते हैं संगत जी आप सबके साथ, पर जनरली पूरा दिन मैं गुरु जी से शुक्राना ही करती हूँ। अर्ली मॉर्निंग जो अमृत वेला करती हूँ तब भी, बाद में भी संगत जी, क्योंकि मेरी हर दिन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना मैं जानती हूँ या मेरी फैमिली जानती है, कोई नहीं जानता उसको। और उसको सहन करने की शक्ति और उनमें से निकलने की शक्ति सब गुरु जी दे रहे हैं। बस गुरु जी का बहुत शुक्राना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गलती होगी और संगत सॉरी सत्संग में, तो माफ़ कर देना गुरु जी, आप भी माफ़ कर देना। संगत जी मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, गुरु जी। संगत जी अभी
ये एक संगत का सत्संग है जो आप प्लीज़ पूरा सुनना, बहुत ही अच्छा सत्संग है। दूसरा चाय प्रसाद से जो भी एक ब्लेस्ड लंगर प्रसाद है जो गुरु जी के मंदिर मिलता है, कहीं भी आप सत्संग में भी, किसी के घर में भी सत्संग है, जब आपने गुरु को ऑफर कर दिया वो, तो वो अमृत हो गया, आप उसको, मतलब गुरु की एनर्जी उसमें चली गई है, तो इट्स ब्लेस्ड, यू मस्ट हैव इट फुल्ली। तो सबको मालूम है कि शरद पवार जी मिनिस्टर थे, उनके यहाँ माउथ में कैंसर था, वो आए और एज यूजुअल अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए थे, एज यूजुअल चाय प्रसाद आया, पिया, उनसे पिया नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से एक एक हल्का हल्का करके पी रहे थे। और जो पुरानी संगत है, आरती आंटी और दूसरे अगर कोई, सब जानते हैं कि गुरु जी के आसन के आसपास जनरली जो है ना, वीआईपी लोग बैठा करते थे, जो मिनिस्टर्स और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, और जनरली क्योंकि बाकी तो थोड़ा, गुरु कहते थे कल्याण ਦੇ सारे ਦਾ करना है पर इन्होंने ज्यादा जरूरत है, बट वो बाद में पता लगा था। तो कोई मिनिस्टर बैठे हुए थे, तो पिया नहीं जा रहा था शरद पवार जी से, उन्होंने थोड़ा सा बचा के अपनी वाइफ को दे दिया। सडनली गुरु जी जो किसी से बात कर रहे थे, ये पे गुरु जी की नजर पड़ी, गुरु जी ठेठ पंजाबी बोलते, ओ इना ही रह जाओ। शरद पवार जी को समझ ही नहीं आया क्या है, वो मैं क्या है नहीं रह जाओ। सबको मालूम है कि शरद पवार जी का कैंसर ठीक हुआ, पर अभी भी थोड़ा सा जब वो बात करते हैं टीवी पे हम देखते हैं, इतना ही रह जाओ, मतलब इतना ही रह जाएगा जितना तूने चाय प्रसाद छोड़ दिया। देन ही रियलाइज समबडी सेड कि इसको कंप्लीट करना चाहिए था आपको, स्टार्टेड ड्रिंकिंग। गुरुजी सेड नहीं, वो वक्त निकल गया, ब्लेसिंग्स का वक्त निकल गया। तो संगत जी, जब भी आप ये ब्लेस्ड चाय प्रसाद पिए, मैं एम्फेसाइज करता हूँ, लंगर और चाय प्रसाद, आप बिल्कुल आखिरी कण तक उसको ग्रहण करें और उसकी ब्लेसिंग्स पूरी लें गुरु महाराज की। संगत जी, ये था एक अंकल जी का ब्लास्ट सत्संग। कितना अच्छा सत्संग था कि आपको जो भी लंगर प्रसाद चाय प्रसाद मिलता है आपको पूरा ख़त्म करना होता है। बस ये संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को कभी भी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना, पूरी ब्लेसिंग्स लेनी है। पता नहीं कौन सा रोग कब कट जाता है हमारा। संगत जी, बहुत ही अच्छा सत्संग था, कैंसर से रिलेटेड बहुत ही अच्छा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी।